श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सच्चा धन वही है जो आप अच्छे कर्मों की बदौलत कमाते हैं। सबको मिलता उतना जितना तकदीर दे, मगर आप कर्म के रास्ते अपनी तकदीर बदल सकते हो। इस दुनिया में कर्महीन मनुष्य जानवर के समान होते हैं। अपना समय ये सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया। तुम्हारी जगह कर्मा को उनको जवाब देने दो। आप जैसे कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल मिलता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो जाहिर है कि आपको परिणाम भी अच्छा ही मिलेगा, और अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं या आपको कर्मों से नकारात्मक भाव का आभास होता है तो उसका परिणाम भी बुरा या नकारात्मक होगा। ये दुनिया इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। इसलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम सदैव बेहतर ही मिलता है। कर्म क्या है, कर्म का महत्व क्या है और कर्म का फल क्या है, ये सभी आज हम इस स्पीच में बताएंगे। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्मा क्या है? संस्कृत भाषा में कर्म का अर्थ है कार्य या क्रिया। वे सारी क्रियाएं जो न सिर्फ हम शरीर द्वारा करते हैं लेकिन अपने मन और वाणी द्वारा भी करते हैं, उसे कर्म कहते हैं। रोजमर्रा की सामान्य क्रियाएं जैसे काम पर जाना, अच्छे काम करना, दया भाव आदि, सामान्य तौर पर इन सबको भी कर्म ही कहा जाता है। कर्म का फल कोई सजा या इनाम नहीं है, लेकिन सामान्य तौर पर वह हमारे भीतर के ही अभिप्रायों का फल है। हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों का जो फल होता है उसे ही हम कर्मा के नाम से जानते हैं। कर्मा का महत्व। मनुष्य भगवान के द्वारा बनाया गया सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, लेकिन कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ तभी होता है जब वह अच्छे कर्म करता है। कर्म करने से ही मनुष्य की गति होती है। कर्म को बिना मनुष्य इस पृथ्वी पर कुछ भी हासिल नहीं कर सकता है। मनुष्य का फर्ज है कर्म करना, और उसके कर्मों का फल ही उससे अच्छे या बुरे परिणाम के रूप में मिलता है। मनुष्य के लिए कर्म ही उसकी पूजा है, क्योंकि वह अपने कर्मों से ही प्रभु के द्वारा जाना जाता है। मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही परिणाम मिलता है। कर्म का अर्थ होता है किसी भी कार्य को लगन से करना, लेकिन यदि उसी कार्य में थोड़ी सी श्रद्धा भी डाल दी जाए तो वह कर्म पूजा बन जाती है और उसमें हमें सफलता अवश्य ही मिलती है। हर वह काम जिसे हम पूरी लगन और श्रद्धा के साथ करते हैं हमारे लिए पूजा ही है। किसी भी कार्य को करने का सबसे बेहतरीन तरीका है उसका आनंद लिया जाए, उसके लिए हर संभव प्रयास किया जाए, अपने कर्म को ही पूजा समझा जाए, और यदि वही कर्म हम पर बोझ बन जाता है तो हमारी पूजा यानी कि हमारा कर्म उसकी पवित्रता को खो देता है, जिससे उसकी गुणवत्ता भी कम हो जाती है। हमें अपने कर्मों को पूजा के समान समझना चाहिए और इसकी पवित्रता को बनाए रखना चाहिए। कर्म मनुष्य का सबसे महंगा गहना होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह इन्हें चमका कर रखे और इन्हें नेकी के लिए प्रयोग करे। हमारे द्वारा नित्य किए गए कर्मों से ही पूजा होती है, जिसमें लगन का होना अत्यंत आवश्यक है। हमें अपने प्रत्येक कार्य को सच्चे भाव से और कड़ी मेहनत के साथ करना चाहिए। इस जीवन में कर्म के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता कर्म को प्रधान मानती है, और यह सत्य है कि संसार में कर्म ही सब कुछ है। कर्म में ही आपका जीवन है। कर्म के कुछ सिद्धांत हैं जिनका पालन करने से आपके जीवन को दिशा मिलती है। हर सभ्यता और समाज में समय के अनुसार कर्म के छोटे बड़े और अच्छे बुरे की परिभाषा तय की जाती है। आपकी सोच आपके कर्म की पहली सीढ़ी होती है। संसार का हर मनुष्य सदा सर्वदा कर्म में ही लीन होता है तथा तदनुसार उसे उसका फल भी मिलता रहता है। ये सर्वविदित है कि जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वो परमात्मा के करीब माना जाता है। यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में अवतरित होता है तो उसे भी उन सारे नियमों का पालन करना पड़ता है जो सामान्य मनुष्यों के लिए है। कर्म को पूजा मानते हुए जब हम राग द्वेष को मिटा देते हैं तब हमारा स्वभाव शुद्ध होता है। तब हमें पूरा विश्व एक परिवार दिखने लगता है। इस समय हमारा हर कर्म समाज के हित में ही होता है।
श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि कर्म किए बगैर हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। कर्म हमारे अधीन है, उसका फल नहीं। महापुरुष और ज्ञानी जन हमेशा से कहते रहे हैं कि अच्छे कर्मों को करने और बुरे कर्मों का परित्याग करने में ही हमारी भलाई है। दोस्तों, अगर आपको हमारी मोटिवेशनल स्पीच अच्छी लगी हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।